मैं स्मिता बिजलवान, आपके केमिस्ट्री टीचर, स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हम क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं और प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स हम पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल कैसे फॉर्म होते हैं। आप इसका कोई रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं कि क्या उसके टाइप्स होते हैं, बेंजाइलिक, एलाइलिक क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं। चलिए, फिनॉल्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए फिनॉल्स का प्रिपरेशन मेथड भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे थे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी अल्कोहल की। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हायर होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्यों होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो अल्कोहल्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन के मुकाबले। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के मुकाबले। अब हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लें, जैसे हम ये ले लें, ठीक है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और ये हमारा अल्कोहल है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन है उनके बीच में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, है ना। इंटरेक्शन की क्या होती है, वंडरवॉल इंटरेक्शन होती है। और जो हमारा अल्कोहल होता है उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्शन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्शन होती है। इसीलिए क्या होते हैं, जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है कि देखो, वेंडर वॉल है तो वो क्या है, वीक इंटरेक्शन फोर्स है। ठीक है, और अल्कोहल, अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स है। ठीक है, तो जब हम दो चीजों को बॉईल करेंगे, इक्वल टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉईल करने की कोशिश करेंगे। जब हम हाइड्रोकार्बन को और अल्कोहल्स को क्या करेंगे, अलग अलग बॉईल करेंगे, तो जो वेंडर वॉल फोर्स इंटरेक्शन से क्या है, ये बॉन्ड जो है, वंडर वॉल इंटरेक्शन है, तो वो क्या होगी, थोड़ा वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो जो जितनी वीक होगी, जो हम बॉईल करेंगे तो वो क्या होगी, इजीली क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, जल्दी ब्रेक हो जाएगी। जबकि जो हमारी अल्कोहल्स है उनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो उनको क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होगी, उनकी बॉन्डिंग तब जाकर के टूटेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा क्या है, जो हमारे अल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है हाइड्रोकार्बन से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इस तरीके का हमारे पास क्या है, अल्कोहल, इस तरीके का यहाँ हमारे पास क्या है, दूसरा अल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, दूसरा अल्कोहल। ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में क्या कर देते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से इनके बीच में क्या बन जाती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना उसको ब्रेक करने में ज्यादा पावर लगेगी, है ना। अगर कोई बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको ब्रेक करने में उतना ही ज्यादा पावर तो लगेगी, है ना। उतनी ज्यादा क्या लगेगा हमें, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके बीच में, बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में। अगर हमने ये बोला कि HOR, ये तो हमारा क्या है, अल्कोहल, और HOH ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और अल्कोहल के बीच में भी तो हो रही है ना, इसके H और इसके O और इसके H के बीच में भी तो बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन ये क्या हमारा अल्कोहल है और ये क्या हमारा वाटर है। अल्कोहल और वाटर के बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिर्फ अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। सिर्फ किसके बीच में हो रही है, ये देखो यहाँ पे HOR और HOR, ये ROH हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ किसके बीच में हो रही है, सिर्फ अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया सबको कि क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर MR, प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स
बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, एल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, सिंगल के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इनका मॉलिक्यूलर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट देखो, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है हमारा +78 और प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट है -42। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल यानी कि इथेनॉल की बात हो रही है यहाँ पर इस वाले पे, एल्कोहल जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और जो हाइड्रोकार्बन है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एल्कोहल के मुकाबले कम होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ये तो हमें पता है कि अल्कोहल्स में ज्यादा होती है। अब अल्कोहल्स में तो हमारे पास बहुत सारी अल्कोहल्स होती है ना, होती है अल्कोहल्स बहुत सारी। चलिए, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि जितने ज्यादा OH ग्रुप क्या होंगे हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीज विद नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, यानी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? देखो जितने ज्यादा क्या होंगे OH ग्रुप होंगे हमारे पास, ज्यादा OH ग्रुप होंगे तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। ज्यादा OH के बीच में ज्यादा क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, तो उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो जब इथेनॉल है हमारे पास, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है +78। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इथेन 1,2 डायोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 197। क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट, 197। यानी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप जब इंक्रीज होंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतने ही उनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होगी, उतना ज्यादा ही क्या होंगे वो एक्सटेंसिव होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हम देखो यहाँ पे एल्कोहल्स है, यहाँ पर इनके फॉर्मूला है, यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट और ये इनका रिलेटिव मॉलिक्यूलर, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला को बोलते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीज विद द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, वेंडरवॉल फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। वेंडरवॉल फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो उसका मास भी तो क्या होगा उस हिसाब से, तो क्या होगा, साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ही ना। कोई छोटी चीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट, अब बड़ी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में से ब्रेक करने में ज्यादा मुश्किल क्या है, बड़ी चीज है ना। इसको हम समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को समझना। ठीक है, इस तरीके से हम समझने के लिए इसको अपने याद करने के लिए हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि क्या है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है, अब कोई छोटी चीज है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, बड़ी चीज है उसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो दोनों को अगर हम बॉयल करेंगे तो इजीली बॉन्ड ब्रेक किसका होगा, छोटी चीज है वो तो इजीली क्या होगा, उसका साइज स्मॉल है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, है ना। जो हमारे पास क्या है, जिन मॉलिक्यूल्स का क्या है, साइज हमारा क्या है, कम है, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा उनका बॉन्ड। जिनका साइज ज्यादा है उनका बॉन्ड ब्रेक होने में भी तो टाइम लगेगा, है ना। ब्रेक होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। उनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीज विद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्यों इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा बढ़ रहे हैं ना इनमें,
है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला है डिक्रीज ऑफ ब्रांचिंग प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ चेन। अगर चेन की ब्रांचिंग में क्या हो, ब्रांचिंग ऑफ चेन क्या हो, ज्यादा हो, है ना, ज्यादा ब्रांचिंग हो अगर किसी चेन में, तो क्या है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर हम ये देखें, ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे पास सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है ना, ये क्या है, एक सिंगल चेन है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो इसका क्या है, जो हमारा क्या है, इसका सरफेस एरिया भी कम है ना, तब इसका सरफेस एरिया भी कम है, तो इसको क्या होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, उसको क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो क्या होगा, कम होगा कम। ठीक है, तो ब्रांचिंग क्या होगी, ब्रांचिंग अगर ज्यादा है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्या है, ब्रांचिंग अगर ज्यादा है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर ब्रांचिंग कम है, जैसे इसमें ब्रांचिंग कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां ब्रांचिंग कम वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ब्रांचिंग डिक्रीज, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, यानी कि ब्रांचिंग इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि ब्रांचिंग जब हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ब्रांचिंग जब हमारी डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए इसको, चलिए इतना समझ में आया, चलिए आगे। इससे पहले इन तीनों को एक बार हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, हमने बोला कि जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर हमने बोला कि ब्रांचिंग अगर कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना, ब्रांचिंग अगर कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो तीनों केस में हम समझ चुके हैं कि जब क्या होगा, OH ग्रुप ज्यादा होंगे, ठीक है, OH ग्रुप अगर हमारे क्या है, OH ग्रेटर द नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप क्या अगर ज्यादा है तो उनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो इतना स्ट्रॉन्ग जो मॉलिक्यूल हमारा बनेगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हमारा बढ़ेगा। और इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते, समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है, जो हमारा क्या है मॉलिक्यूल, उसका साइज ज्यादा बढ़ रहा है। जब उसका साइज बड़ा है, ठीक है, तो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना, उसके बॉन्ड ब्रेक करने में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमें ज्यादा देना पड़ेगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा ना। ठीक है, अगली चीज हमने यहाँ पर पढ़ी कि क्या होगा, अगर ब्रांचिंग अगर हम कर दें तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रांचिंग अगर ज्यादा हो गई तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर कम है, यानी कि साइज क्या हो गया, उसका छोटा हो गया ना सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, दोनों में क्या है, डिफरेंस है, जबकि है दोनों क्या सेम ही, है ना, सेम ही। इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है ना दोनों का, है ना, फॉर्मूला तो भले ही क्या उनका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हमारा सरफेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सरफेस क्या हो गया हमारा, कम हो गया ना, यहाँ पे सरफेस कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
यही लिखा है ना यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ चेन, यानी कि ब्रांचिंग ऑफ चेन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, क्यों है, सब डिपेंड करता है किस चीज पे, सरफेस एरिया पे। ठीक है, ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज की थी इंपॉर्टेंट, जो हमारी क्या थी, ये थी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें बात है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। अब अल्कोहल क्या सॉल्युबल तो होता है, ठीक है, सॉल्युबल क्यों होता है, क्यों है सॉल्युबल, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे OH बॉन्ड है ना, OH है ना हमारे पास, उसमें क्या है, हाइड्रोजन OH है, और OH की मदद से क्या हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं, जो उसको क्या बनाता है, सॉल्युबल बनाता है। ठीक है, इसमें लिखा है लोअर अल्कोहल C1 to C3 आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, है ना, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करने की क्या है, उसकी एबिलिटी है, इस वजह से वो क्या है, सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। चलिए पूरा वही है। आगे अब हमने अल्कोहल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। अल्कोहल की जो हमारी क्या है केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम पढ़ते हैं। पहले अल्कोहल और वर्सेटाइल कंपाउंड्स। अल्कोहल क्या होता है, हमारे वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये बहुत सारे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्या करते हैं, दोनों न्यूक्लियोफाइल, जो अल्कोहल है हमारा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। ठीक है, रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है हमारे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल यानी कि लविंग, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना, ये बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना, तो इनके पास क्या होता है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, ठीक है, चलिए जैसे कि हमारे पास है हमारा पॉजिटिव, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना हमारे पास, हाँ, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, चलिए अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, है ना, न्यूक्लियस लविंग, और ये क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हमारा है, इनमें क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी क्या है, H2O भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स है, दिख रही है लोन पेयर्स। ठीक है, जैसा हम बोल सकते हैं हमारा Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना इनमें। ठीक है, समझ में आया। यह हम बोल सकते हैं हमारा CH3 नेगेटिव, यहाँ पर तो हम जैसे बोल ही रहे थे क्या, CH3 पॉजिटिव या R पॉजिटिव, इनमें क्या है, पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, और न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, जिसके एग्जांपल भी होते हैं। तो ये बोथ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन OH, the bond between OH is broken when alcohol react as nucleophile। जब अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी हमने क्या बोला, जो हमारा अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं जब वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, तब OH बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तब हमारा CO बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। क्या होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, इतना समझ में आया।
कि जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तब हमारा CO बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तब हमारा OH बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं जहां पे अल्कोहल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। चलो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, प्लस अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देने की डोनेट करेगा इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास RO। इसके साथ है H। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ में आया के पास H है। अब ये H यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर बनेगा ROC, ये और ये हमारा ब्रेक हो गया ना, H पॉजिटिव। अब जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या देख रहे पा रहे हैं हम, O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब अल्कोहल किसकी तरह एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करेंगे। समझ में आया रिएक्शन, जब अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे तो हमारा O और H का बॉन्ड जो है यहाँ पर, जो बॉन्ड यहाँ पर H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और अपने आप बाहर H पॉजिटिव बन करके निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी हमारी होती है। ठीक है, चलिए इतना समझ आया कि जब अल्कोहल क्या हो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, कंफ्यूज नहीं होना है, तब क्या होगा, हमारा O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, बीच में से ब्रेक हो रहा है, जब हमारे अल्कोहल क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर OH पॉजिटिव ये निकल करके इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, जब वो किसकी तरह एक्ट करे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करे, किसकी तरह एक्ट करे, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, अब जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे तो किस तरीके से होगा, OH प्लस ये आया, अब ये इस तरीके से कुछ हमारी रिएक्शन होगी, RCH2OH और H। जब यहाँ पे एक H आया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा, तो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी। अब हमने यहाँ पर कोई क्या दिया, एक न्यूक्लियोफाइल लिया, क्या दिया, एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो हमारा करेगा कार्बन पर अटैक। ठीक है, कार्बन पर उसने अटैक करा, यहाँ से ये बॉन्ड हो गया हमारा ब्रेक और इस तरीके से हमारा बन गया RCH2Br प्लस H2O। ये निकल गया ना बाहर हमारा HHO, ये H2O बन करके क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया ये वाला इतना पार्ट। ठीक है, और ये हमारा बन गया। ठीक है, समझ में आया कि जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं तो हमारा बॉन्ड ब्रेक कौन सा हुआ, बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है C और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो क्या यहाँ पर आप बता सकते हैं C और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये कुछ और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो देखो ये C है और ये O है ना, तो ये C और ये O के बीच का ही तो बॉन्ड है ना जो यहाँ पर से ब्रेक हो रहा है। जब ये ब्रेक हो रहा है तब ये क्या हो रहा है, हमारा H2O है जो वो अलग निकल जा रहा है, हमारा वाटर जो है वो अलग निकल जा रहा है और ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन होती है जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, कौन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स। ठीक है, चलिए समझ में आया जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे और जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थी क्या हमारी, ये हम पढ़ रहे थे अपनी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, है ना, जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे तब क्या होगा हमारा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे तब हमारा क्या लिखा है, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, आगे देखते हैं।
ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब OH बॉन्ड की क्लीवेज की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ रिएक्शन है वो पढ़ते हैं। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल्स की एसिडिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना, यहाँ पे लिखा है सोडियम। अच्छा, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है हमारे एक्टिव मेटल्स है। टू यील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड या फेनॉक्साइड। एल्कोक्साइड, फेनॉक्साइड हमें देते हैं और देते हैं हाइड्रोजन। क्या देते हैं? हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, चलिए किस तरीके से ये रिएक्शन हमारी होती है। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ ROH लेंगे। ठीक है, 2Na के साथ, है ना, एक्टिव मेटल लेना है हमें कोई, तो हमारा क्या बनेगा? अब देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है। ROH और ROH। अब ये H2 गैस हमारी क्या होती है? निकल जाती है। क्या निकल जाती है? H2 इन फॉर्म ऑफ गैस हमारी निकल जाती है। प्लस अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर? 2RONA। ठीक है, 2RONA। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ रिएक्शन? समझ में आया कैसे हुआ रिएक्शन? हम बोल रहे हैं जब ROH की रिएक्शन करा रहे हैं ना, ROH, तो 2 लिए हमने, 2 मोल्स ऑफ ROH लिए, तो एक तो हमारी ये हाइड्रोजन गैस गैस क्या हो जाती है? निकल जाती है। H2 निकलेगा ना इन फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, H2 हमारा निकलता है और हमारे पास क्या बच गए? 2R और 2O बच गए ना, और यहाँ पर क्या होगा? Na। इस तरीके से हम समझने के लिए इसको इजी वे में इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हमको ऐसे रिएक्शन नहीं करनी है, हमको पता है ना ये क्यों हो रहा है रिएक्शन। या हम बोल रहे हैं हम रिएक्शन कराते हैं OH प्लस 2Na, किस तरीके से रिएक्शन होगी? रिएक्शन होगी, मिलेगा हमें H2 प्लस 2CH3 CH2ONA। ठीक है, इतनी रिएक्शन समझ में आई कि क्यों ये रिएक्शन। वैसे अगर हम एल्यूमिनियम से कराएंगे तो सेम वही होगा। अब फिनॉल की भी जब हम कराएंगे तो सेम रिएक्शन बनेगी। ठीक है, फिनॉल की जब हम करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? फिनॉल का रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, 2 मोल्स लेंगे इसमें भी, प्लस 2Na। सेम रिएक्शन होगी, H2 गैस प्लस ONA। ठीक है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन भी कराएंगे तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अल्कोहल की रिएक्शन और फिनॉल की रिएक्शन जब हम किसी भी एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा हमारा? एक तो हमारी H2 गैस निकल जाएगी, दूसरा हमारे क्या बनेंगे? क्या लिखा है यहाँ पे? फेनॉक्साइड या एल्कोक्साइड हम बोल सकते हैं। ठीक है, एल्कोक्साइड जो हमारे अल्कोहल से बनेंगे, फेनॉक्साइड जो हमारे फिनॉल से बनेंगे। ठीक है, और साथ में बनेगी हमारे हाइड्रोजन। ठीक है, तो समझ आया किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है? समझ में आया इतना? देखिए इसको एक बार, इसको नोट कीजिए कॉपी में, और कैसे कैसे करना है देखिए इसे एक बार। चलिए, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, रिएक्शंस करनी आ गई होंगी जो भी हमने अभी तक पढ़ा। अब है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की एसिडिटी की बात हो रही है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों है इसका? OH बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से, है ना, पोलर बॉन्ड की वजह से, पोलर नेचर की वजह से। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इंक्रीज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन tending to decrease the polarity of OH bond. This decreases the acid strength. अब ये बोल रहा है कि कोई भी क्या है हमारे पास, जब हम एल्कोहल ले रहे हैं तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दो ग्रुप होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। तो जो CH3 C2H5 ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो अगर हम ये लेते हैं CH3OH, क्या है हमारे पास? CH3 CH2
OH। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो CH3 CH2 है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा प्लस आई इफेक्ट है वो लग रहा है। क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये इसमें जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें कर रहे हैं, ऑक्सीजन इसके बाद पहले से क्या है, अपने लोन पेयर्स है। ठीक है, तो इसमें ये और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है वो हमारी एसिडिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसमें उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, और जितनी ज्यादा क्या होगी, सबसे पहले तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, लेकिन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि सर पहले से इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके ऊपर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, जिस वजह से वो क्या होगा, स्टेबल उतना नहीं होगा। ठीक है, जिस वजह से देखो अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसका क्या और ज्यादा, इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रखे हैं यहाँ पर, है ना। तो यानी कि इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी और कम होगी, यानी कि इसकी एसिडिटी सबसे कम, फिर इसकी एसिडिटी, फिर इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिटी क्या होगी, इसकी होगी, प्राइमरी 1 डिग्री की होगी। ठीक है, अब इसको आगे का डिस्कस हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक पढ़िए, इसको लर्न कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।